आप क्या हो? कुछ नहीं हो, पड़े हुए हो, फंसे पड़े हो और नीचे चले जा रहे गिरने के लिए उसी खंदक में, उसी में गिर जाओगे, फिर कोई नहीं निकाल पाए, मनो शरीर मिल ही नहीं, फिर क्या करोगे आप? उसमें कारागार में बंद कर दिएगा, होगे ऊपर चलेंगे घन और बैठ वहां ठुकते रहेंगे और चिल्लाते रहोगे, लाखों मील आवाज जाएगी, रोने के बाद कहीं भी मैदान में कोई नहीं मिलेगा। ये दशा होती है। बड़े बड़े राजे महाराजे शहंशाह वह पीटे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके छूटने का, अरे कितने सज्जुग त्रेता द्वापर निकल जाए उनको समय नहीं मिलेगा। और जब पूरा भोग भोग लेंगे उन नरकों का, तो 84 में फिर बंद करेंगे, पूरी 84 भोग लेंगे, तब फिर आकर के फिर कभी मनुष्य शरीर न मालूम कितने युगों के बाद मिलेगा। ऐसे मिलता मनुष्य शरीर। ये जो आपको मिल गया, ये समझो कि हमारे बड़े सौभाग्य मिल गया, फिर उसमें ये रास्ता मिल जाए। और बात आपको कुछ देना चाहते हैं, इसलिए बुलाते रहते हैं कि भाई कुछ अमूलक चीज ले लो और अपना काम कर लो। अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करोगे, अपना नुकसान हो जाएगा। यानी जानबूझ नर संग्रह करे, क्यों नहीं आफत में पड़ोगे? अगर देखते हो कि कुछ नहीं है अपना और फिर भी जबरदस्ती पड़े हुए उसी के साथ। यहाँ क्या आपका, यहाँ कुछ नहीं, परदेश है आपका, यहाँ कुछ भी कोई चीज आपकी नहीं। हमारा तो मतलब हम तो आपसे कहते हैं कि हमारा तो है नहीं है, ये किराए का मकान है मनुष्य शरीर, तो यहाँ क्या रहेगा जब यही नहीं है? इसी को खाली करना तो और क्या चीज है? क्या अपना है? कुछ नहीं, इसे सबको छोड़ के जाना। तो वही बात आपको याद कराते हैं, आपको कुछ नहीं, न बच्चा न बच्ची, न धन न दौलत, न मकान न जमीन, न राज न पाट, तेरा कुछ नहीं है। तू वैसे ही फंसा पड़ा हुआ है, जल्दी तू चेत हो जान और अपना काम कर, अपनी दौलत को प्राप्त कर, अपने घर में चल और घर में पहुंचल, आराम से रहना। वहाँ कोई तो ये निकालेगा नहीं, वहाँ तो दुख है ही नहीं। वहाँ कोई कभी जन्मता न मरता, न छोटा न बड़ा, न अमीर न गरीब, न हिंदू न मुसलमान, न शेख न सैयद, न ज्ञानी न अज्ञानी, वहाँ कोई नहीं। और ये मसाला वहाँ कभी जाएगा ही नहीं। ऐसा अखंड अविचल अस्थाई देश, वहाँ से आए हो वही वापस। अब यहाँ आ गए, भटक गए हो, रास्ता मिल नहीं रहा, कितने जुग जुगान बीत गए, लेकिन अब की बार मौका मिला है तो अब की बार का रास्ता ले लो, चलो अपने घर की तरफ। दया हो जाएगी, अभी पहुंच जाओगे, नहीं थोड़ी देर बाद पहुंच जाना। चल तो बढ़ो, लेकिन कुछ नहीं है। बड़े अच्छा है समय है, बड़ा सौभाग्य। बोलो। करिया से चरण पखारी, आज्ञा लेकर भवन से बहुत श्रद्धा पूर्ण समर्थन, यानी जिसको कहते हैं कि समापन, अपने को बिल्कुल समर्पण हो गए और उनसे प्रार्थना की, आज्ञा ली। फिर जहाँ ये लोग अपने अपने घर में रहते थे वहाँ आज्ञा लेकर के चल दिए, अपना काम हो गया उनका। दुनिया कहीं जाए उससे क्या मतलब? बोलो। गई भवन के माही, तुलसी शब्द निरखत चले, उठे घोर घर माही, तामे निस दिन। यार भाई काम बन गया, आए थे मनुष्य रूपी मंदिर में, इसमें दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुल करके अपने घर में निकल गई, अपना काम बन गया। क्या झगड़े झंझट में फंसना। बड़े सौभाग्य से जो अमूलक चीज मिलती है, ये जीवन का एक ऐसा सौदा है कि इसी की खोज करनी चाहिए और कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहीं ना कहीं तो दुकान इसकी होगी, लेकिन जब आप उसकी इच्छा करोगे तब मिलेगी। दुकानें तो बहुत लगी हुई है, लेकिन तुम इच्छा करोगे तब वो चीज मिलेगी, ऐसे नहीं। बोलो। करिया से घर सिधाई, अपने अपने मंदिर आई। हाँ बोलो। निस दिन उठे गगन घन घोरा, तामे अटकी रहा मन। अब आप देखिए, प्रतिदिन रोज आती रोज जाती, अब रास्ता सुलभ हो गया, रोज जाना रोज आना। यानी कहते एक छिन भी नहीं छोड़ सकती, चढ़ गई, उतर आई, चढ़ गई,
24 घंटे अखंड बाड़ी, देव बाड़ी, कीर्तन, आरती। वहाँ मतलब दिया बत्ती की कोई जरूरत नहीं, वहाँ अंधेरा है ही नहीं, अंधेरे का नाम निशान नहीं। आँख खोले रहो तो देखते रहो, आँख बंद रखो तो देखो, मतलब अंधेरे का नाम ही नहीं। और तो जब अंदर की आँख खुल जाती है तो उजाला अंधेरा क्या चीज है? तो उजाला हो गया बाहर भी और अंदर भी। ये तो बाहर की आंखों के लिए अंधेरा उजाला है, जब रात हो गई दिन हो गई दो आंखों के लिए, दिव्य आंख के लिए क्या अंधेरा? तो उजाले में चली गई। तो कहते हैं रोज जाती, चढ़ गई नाम को पकड़ के, चढ़ गई उतर आई, चढ़ गई उतर आई, रोज घन घन घोरा। कहते हैं आकाश में घना घोर बचा हुआ, तरह तरह की बाड़ियां, देव बाड़ियां, आकाश बाड़ियां, ब्रह्म बाड़ी, कलमा आए थे, तरह तरह की उतर रही है और आ रही और जा रही, सुन रही। कहते हैं अब तो मतलब ये है कि निकल गई पार। बोलो जी कर्मा धर्मा रहे पुण्य धोई, मोरा भाई उठी पहुँचे। ये लोग भी पहुंचे, कर्मा धर्मा एक ब्राह्मण थे, ये भी वहां पहुंचे, इनको भी रास्ता मिल गया था, तो ये भी कुछ सुनाने के लिए पहुंचे। इसके बाद ये भी बैठे रहे कि भाई इसकी बात जब संपन्न होगी, पता चला कि दो देवियां बात कर रही हैं और वो अपना अपना बता रही हैं सब कुछ, तो ये चुपचाप बैठे रहे। सुबह पहुंचे आप, वो उधर से गई, ये लोग हाजिर हो गए। अरे गुरु जी मेरी भी कुछ सुन लीजिए, मैं भी कुछ अर्जी करने आया। तो ये भी वहाँ पहुंचे बेचारे। बोलो जैसे कतकी उठी ढाए, तीनों मिले तुलसी। तब तक उधर से एक शेख तकी मुसलमान थे, मजिस्ट्रेट। उस जमाने में जब अकबर बादशाह का राज था तो काशी में मतलब ये कचहरी में न्याय करते थे। ये भी वहाँ पहुँच गए, इनको भी मिल गया रास्ता, ये भी पहुँच गए। तीनों बैठ गए उनके पास, कह लगे महाराज मेरी भी सुन लीजिए, हजूर मेरी भी सुन लीजिए, खुदा मेरी, इन्हीं को खुदा कहते हैं, खुदा मेरी सुन लीजिए, आप ही तो सब कुछ हो, रसूल हो, अल्लाह आप ही हो, आप ही करता था, उन्हीं को कह रहे हैं कि मेरी भी कुछ अर्जी सुन लीजिए। अब वो अपनी अपनी कुछ लेकर के गए, कुछ सुनाना चाहते हैं। बोलो बैठे वेद भाव सब चीरा, तीनों बात अपनी। अब बैठ करके गोस्वामी जी महाराज ने उनकी बात को सब मतलब ये सुना समझा। तो ये कहना चाहते हैं महाराज जो आपने रास्ता दिया था उसकी हमने हर रोज दर रोज हमने कमाई की है, तो उससे हमने क्या प्राप्त किया वो हम सुनाने आए। बोलो सो निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटक सिला के। मैंने अपनी आंख बंद की, बाहर की जो शरीर की दोनों आंखें हैं वो बंद की, तो अंदर में उस रूह की, उस सूरत की आंख खुल गई। तो हम देखते हैं इधर सामने, कहते हैं कि एक चौड़ा फाटक है और उसमें से जब सूरज चली जा रही है तो देखती है कि फट एक मैदान, यानी उसी को फटक सिला कहते हैं, बहुत बड़ा मैदान है। अब मैदान कहो, फटक सिला कहो या कुछ कहो, वो तो देखने से मालूम होता, अभी बताने की बात नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने जाकर के उसको जब देखा वहाँ, और खड़ी हो गई सूरत, ऐसे करके देखती है। अब वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कहेंगे वो अपनी कहेंगे, वो अपनी कहेंगे वो अपना बताएंगे, सब अपना अपना कहेंगे जो कुछ। बोलो सो निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटक सिला के पार। पद है सैदल कमल, वहाँ निरंजन भगवान विराजमान बैठे हुए हैं, वो मुसलमानों के खुदा है, हिंदुओं के ईश्वर है। कह लगे मैंने उनको देखा, ये कहते हैं मैंने उनको देखा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मूंदे नैन त्रिस्थित में भयो, पुन चितवत कौशलपुर गए, मोह विलोक राम उसकाई। कहते हैं सैदल कमल में राम का साक्षात्कार हुआ।
मैंने उनको देखा अपनी आँख, वो हंस पड़े, प्रसन्न हो गए, तो रास्ता उन्होंने दे दिया। जब मैं उस पार गया तो उधर माज सुन अंदर जराया, कहते मैं तमाम मतलब अन्न की रचना तमाम तरह की उधर माज सुन अंडा जराया, और देखो बहुत ब्रह्मांड रखा है, बहुत तरह तरह के ब्रह्मांडों को देखना। असल में वही बात ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया, और जाना सबको उसी रास्ते से, वो तो जो जाएगा रास्ते से वो सब बताएंगे, जो जो चीज बताएंगे, और बीच में जो आएगा उसको ये क्या करेंगे बता करके। इतना गाना थोड़ी गाया जाता है, वो तो बहुत लंबा चौड़ा दृश्य है, तो सब थोड़ी खास खास चीज जो जरूरी है सारे वो बताने की जरूरत है, तो उससे समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है ये है। तो कह लगे मैं उधर गया तो देखा जाकर पटकशिला के पार एक निर्माण पद है, स्थान है, और उसका मैंने साक्षात्कार किया, जो स्थान पर बैठा हुआ उसका दर्शन हुआ। बोलो। जावा देखा पुरुष नियारा, ताकि शोभा कहते उसके भी परे, और वो कहते हैं मैं उधर जब गया तो उसके परे देखा कि पुरुष न्यारा बैठा, उसकी शोभा, उसका रूप रंग कहते अद्भुत, वर्णन भी नहीं आ सकता, अपार है, बेइंतहा बेशुमार, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। कहते हैं मैंने दिव्य आंख से ज्ञान चक्षु से इसी मनुष्य रूपी इसी मंदिर में इसी शरीर में उस जीवात्मा को जगा करके और मैंने उसको देखा। अरे भाई कलयुग की बात करता हूँ, ये मैं कोई आपको स्वप्न संयुग का नहीं सुना रहा हूँ, त्रेता का और द्वापर का नहीं, ये तो 1589 में इनका जन्म हुआ था, और मतलब ये इसके बाद की बात 25-26 साल बाद ये बात आपको सुना रहा हूँ। इसी कलयुग की अभी कितने दिन हुए, अभी तो कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, और उनकी बात सुना रहा हूँ जो इनके पास गए, जिन्होंने प्राप्त किया इससे, तो इनकी दया हो गई, कृपा हो गई इनसे। तो जो जो जाएगा और जो जो जिसको मिलेगा वो गाना तो जरूर गाएगा, वो बगैर उसके तो काम हो नहीं सकता। और कैसी भक्ति अगर पीछे सुनाई जाए तो आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ। आप तो ये कहोगे मुझसे तो ये हो ही नहीं सकती, तो आप तो नहीं हो सकती, तो वो भी तो कलयुग में थे, जब उनसे हो गई तो आप तो भी हो जाएगी। आप क्यों चिंता करते हो, चिंता तो उसको उसके हो जाओ, उसको अपना बना लो, आप उसके हो जाइए, उसको अपना बना लीजिए, उसको प्रेम कर लेने दीजिए, आप उससे प्रेम कीजिए, तो इतना ही तो करना है, वो तो सब कुछ हो जाएगा। किस चीज की कमी होती, जिसके पास सब कुछ है सब दे देगा, सब हो जाएगा। लेकिन कम से कम गुड़ के गाहक तो बनो, जब गुड़ के गाहक नहीं बनोगे तो क्या ऐसे मुख मोड़ लिया चले जा रहे हैं उधर घूमते हुए। अरे मैं सामने आना चाहिए, वो तो सबको देने आया था कि काशी में जितने भी लोग आएंगे सबको देंगे, लेकिन तुमने उल्टा ढंढोरा पीट दिया, तो उल्टा तुमने तुम्हारे कर्मों ने पीट दिया, और काल ने कर्मों के बस होके बहका दिया, तुम्हारी बुद्धि घूम गई और उधर गुमा हो गया। उधर कोई गए, पार होने वाले पार जा रहे, तो मतलब स्त्रियां पार जा रही, मुसलमान पार जा रहे, और ये जा रहे हो तुम वैसे ही रह गए। उनको नास्तिक समझने लगे, तो कभी कबीर को नास्तिक, कभी रैदास को नास्तिक, कभी तुलसीदास जी को नास्तिक, कभी किसी को नास्तिक, नास्तिक ही नास्तिक, डरोरा नास्तिक है पीटते रहे। तो आस्तिक कौन है, उसको ना बताओ कि आस्तिक है। इसलिए ये राज अकत कहानी का है, ये अंदर का रास्ता है, ये जीवात्माओं चेतन जीवात्माओं का चेतन रास्ता है, जड़ नहीं है। ये संसारी दो आंखों का, बुद्धि का, ये कानों का, ये जड़ है। ये जो आप देख रहे हो, कर रहे हो, रह रहे हो, ये सब जड़ है, इसमें अपने हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। वो चेतन चीज को प्राप्त करो चेतन से, जड़ चीजें जड़ से, चेतन चेतन से। तो चेतन इसमें क्या पाएगा, जो जड़ है तो जड़ी है, तो जड़ तो नाशवान है, इसलिए नाश हो जाता है। अगर चेतन को चेतन से जोड़ दो तो नाश होना बंद, वो तो चेतन तो कभी नाश नहीं होता। तो शब्द चेतन है, नाम चेतन है, तो उस नाम के साथ शब्द के साथ जोड़ो और चढ़ चलो, बस चेतन हो जाएगा, फिर कभी उसका नाश नहीं हो। उस जीवात्मा का, उस सूरत का कभी नाश नहीं होता। और अभी तो जड़ में बंद है, तो उस गलीच में बंद है, गलीच उतर जाओ, चेतन में मिल जाए तो चेतन हो गई।
अब बेचारी उसी के लिए तो परेशान है, इसके पास तो कोई उपाय है नहीं कि भाई कोई उपाय हो हम अपनी गंदगी को साफ कर लें, तो इसके हाथ में तो कुछ है नहीं। तुम तो सोचते हो चले जाओ जल में नहा लो, चलो वहाँ स्नान कर लो, चलो वहाँ चलो तीर्थों में, वहाँ चले जाओ, ऐसे कहीं पाप कटेंगे? पाप पुण्य तो उसने ऐसी जगह जमा रखा है कि पानी, आग और तीर तलवार, वहाँ गोले बारूद कुछ नहीं जा सकते, ऐसी जगह जमा कर रखा उसने। और वो सब हिसाब का कि जब आपका समय पूरा होता है तो फौरन इसमें से निकाल के वहां खड़ा कर देगा और कहेगा देखो तुमने ये किया था मृत लोक में, तुमको अधिकार दिया था मृत लोक में करने का, देखो तुमने ये किया, देखो। तो वहां तो झूठ बोल नहीं सकते, वहां तो सब सामने, और सजा सुना देगा कि देखो तुमको इसकी सजा दी जाती, तुमने उसका उल्लंघन किया, अधिकार दिया था, तुमने उल्लंघन किया ये, और तुम उसका अगर पालन करोगे, आप पुण्य करोगे तो सुख का स्थान दे देगा कि देखो तुमको सुख का स्थान देते हैं। अब आगे समझ लो, अपनी जीवात्मा को जगा लेना, तुमको ये मतलब ये मिला जाता है सुख का स्थान, तो आप तो उसका ध्यान नहीं करते हो कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या बुरा और क्या अच्छा है, कुछ नहीं, बस छोड़िए रह गए। और प्राप्त करने वाले प्राप्त कर रहे और निकले जा रहे और आप रह गए वैसे। बोलो ताका भेद निर्वाण पावे नैन सुदेखी नजर में। कहते हैं कि भाई जो हमने देखा है, जो परे जिसकी शोभा अगम अपार, उसका निर्वाण, उसका ब्रह्म और पार ब्रह्म, उसका कोई भेद नहीं जा सकता, उस सबके परे है। और वो कहते हैं तकी मियाँ कि हमने देखा, वो ब्राह्मण कहते हैं कि हमने देखा, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने देखा। और कैसे? अपनी निज आंख से, यानी तीसरे नेत्र से, यानी ज्ञान चक्षु से, दिव्य दृष्टि से हमने देखा। डंडोरा पीट कर ठोक कर कहते कि हमने देखा। अब दुनिया तो उनको कहेगी नास्तिक है, अब जो आएगा उसी को नास्तिक, जो आएगा उसी को नास्तिक। अबे नास्तिक अंदर में देखने वाले नहीं होते, उधर जब आंख बंद हो जाती है तो निराकार, तुम्हारी आंख बंद हो जाए तो ये निराकार, उधर की आंख बंद हो गई तो भगवान निराकार, आंख खुल जाए तो साकार, इधर की आंख खुल जाए तो ये साकार। भाई इतना ही भेद है, आंख खुल जाए सब साकार और आंख बंद हो जाए सब निराकार। तो जब वो दिव्य आंख खुल गई तो सब साकार है, वहां निराकार कुछ है ही नहीं। अगर नहीं होगा तो इतना बड़ा तो रचना कैसे होगी? तो कहते हैं उसकी शोभा अगम अपार, कोई वर्णन में नहीं, किताब में, पुस्तक में, किसी में नहीं लिखी जा सकती है ऐसी शोभा, ऐसा उसका रूप रंग जो वर्णन में किया था। और कहते हैं हमने देखा। अब गोस्वामी जी महाराज की बात तो अलग छोड़िए, वो शिष्य कहता है कि हमने देखा। इसलिए सबने जो महात्माओं के पास गए वो वहां जाते हैं, और जो नित्य नियम अपना रोज करते हैं, कभी नागा नहीं करते हैं, वो निकल जाते हैं, वहां गिर जाते। अब आपको क्या मालूम दुनिया के उनको क्या सुनाया था? दो मिली भाखी यस यस बाता, तुलसी समझ ली न बेख्या। बस उन्होंने जो कुछ भी सुना, उनकी बात को अच्छी तरह सुना, ध्यान में रखा और समझ लिया कि इनका काम हो गया, इनका हो गया, वो समझ गए। इसी तरह से बहुत लोगों को पार उतारा। समय समय पर महात्मा नानक जी ने इतना बड़ा काम किया, कितने जीवों को पार उतार दिया। समय समय पर सब, कभी गोविंद साहब, कभी चरणदास जी, कभी मतलब है कोई, कभी कोई आया, लेकिन उससे जब निकल जाते हैं तब डंडोरा पीटते हो और सामने कुछ नहीं, सामने ध्यान नहीं देते हो कि भाई मुझे कुछ प्राप्त करना। जब चले गए चिल्लाते रहते हैं, फिर नहीं होगा कुछ काम। इसलिए कहते हैं वक्त का गुरु, वक्त का जानकार, वक्त का भेदी, वक्त का पहुंचा हुआ मिलना चाहिए, वही काम करेगा। और आपको वक्त का चाहिए। आप कहोगे पिछले बहुत महात्मा हो गए, बहुत योगी हो गए, बहुत ये हो गए, बहुत सिद्ध हो गए, बहुत हाथों शक्तियां, उस समय के लिए ठीक थी, अब तो कुछ नहीं। ना हमने उनको देखा, ना हम जानते कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ रहते हैं, हमको तो कुछ मालूम नहीं। हमको तो वक्त का चाहिए, समय का, हमारे समय का हमको मिल जाए। हमने उनका रूप रंग नहीं देखा, कुछ बाड़ी नहीं सुनी उनकी, कुछ नहीं, तो हम उनसे प्यार कैसे कर सकते? अब वक्त का मिलेगा, उससे प्यार हो जाएगा, उसका
हमारा हमसे प्यार हो जाएगा, वो हमारा काम कर देगा, हम उससे करा लेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो आप मतलब पिछलों की धारे टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, कभी आंख नहीं देखा आपने।